नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा हमने अक्सर सुना है, सुनते आए हैं, सुन भी रहे हैं। लेकिन शिक्षा को समझा गया है, नहीं समझा गया, कोई समझना चाहता है, नहीं चाहता, हम नहीं जानते। लेकिन शिक्षा अगर है या थी या आगे भी होगी तो उसका कोई ना कोई मूल सिद्धांत ज़रूर होगा। शिक्षा किसे कहते हैं? हम शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा समझ के बाँटें या हम अपने भारत की शिक्षा को समझ के बाँटें। भारत का दर्शन है वो अलग बात है, पाश्चात्य दर्शन है वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा का संबंध किससे है, मूलतः किस सिद्धांत से है? तो इस संबंध में आज हम बात करेंगे ऋषिपाल चौहान साहब से, जो कि संचालक हैं जीवा पब्लिक स्कूल के, और इनसे हम सीरीज भी बनाएंगे, शिक्षा के ऊपर पूरी सीरीज बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ये इन्होंने हमसे कहा है, एक प्रॉमिस है, लेकिन ये कहीं जा रहे हैं, अभी वहाँ से होके आएंगे तो उसके बाद हम एक पूरी सीरीज शिक्षा पे तैयार करेंगे। फिलहाल हम आते हैं एक मूल सवाल पर। तो सर, शिक्षा का आज औद्योगिकरण कहें, बाजारीकरण कहें, या इसके सिद्धांत को अगर समझते हैं, इसके अगेंस्ट, विपरीत, बरक्स बाजारवाद के, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि शिक्षा क्या है मूलतः? तो पहला आपका प्रश्न है कि शिक्षा पाश्चात्य देशों की है, भारत की है, किस सिद्धांतों पर है? तो शिक्षा शिक्षा है। जैसे पानी, आप ये कहोगे कि अमेरिकन पानी है और ये भारतीय पानी है, या सूर्य या चंद्रमा या प्राणवायु, तो ये यूनिवर्सल है और ये पूरे मानव समाज के लिए है शिक्षा जो है। लेकिन शिक्षा का एक सिद्धांत है कि शिक्षा क्यों, किसके लिए और कैसे। तो शिक्षा का सिद्धांत है कि जो किसी भी मनुष्य का एज ए इंडिविजुअल और समाज को साथ लेकर के पूरे समाज का निर्माण करे और पर्यावरण को खराब ना करे, तो उसको हम शिक्षा कहते हैं। अब यह है कि शिक्षा आपने किससे ली और जिससे आप शिक्षा ले रहे हो उसने शिक्षा किस सिद्धांत से प्राप्त की। जैसे कि मान लो गिलास है, गिलास का भी एक सिद्धांत है। जब आप गिलास बनाओगे तो गिलास उसको कहते हैं जो किसी भी तरल पदार्थ को या सॉलिड पदार्थ को होल्ड कर सके। यानी एक पात्र है जो तरल पदार्थ को रखता है। आपने पात्र शब्द बहुत अच्छा बोला, राइट। तो अगर उसमें नीचे छेद हो, तली ना हो और पूरा गोल हो, तो आप उसको गिलास कहोगे? नहीं। तो जब किसी भी चीज का, चाहे आप उसमें शिक्षा ले लीजिएगा, उसका सिद्धांत से आप भटक गए तो आप किस किस प्रकार की सिद्धांत की शिक्षा उत्पन्न करेंगे और वो शिक्षा जो है किस किस प्रकार का विध्वंस करेगी समाज के अंदर। क्वेश्चन यहाँ ये उठता है। तो शिक्षा केवल एक ही है जो मानव जाति का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का बिगर पर्यावरण को खराब किए मनुष्य का मानसिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास की तरफ ले जाए, उसको शिक्षा कहते हैं। तो दर्शकों, आपने चौहान साहब को सुना कि पात्रता तो होनी ही चाहिए, शिक्षा देने वाले की भी, शिक्षा पाने वाले की भी, और शिक्षा सैद्धांतिक होनी चाहिए, ये भी है। अब देखिए, मेरे पास एक पुस्तक है जो बहुत लंबी चर्चा है, ये विषय भी अपने आप में छोटा नहीं है। ये है तो एक झिंगरन साहब हैं, इनकी हरियाणा साहित्य अकादमी की किताब है पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास। तो इतिहास के कंटेंट्स में जब देख रहा था तो वो मैंने सर से चर्चा करी, चौहान साहब से। तो प्राचीन शिक्षा पद्धति, यूनान की उदार शिक्षा पद्धति, रोम की व्यवहारिक शिक्षा पद्धति, अंधयुग की शिक्षा, मठवाद और शिक्षा, पंडितवादी शिक्षा, मानवतावादी शिक्षा, धार्मिक सुधार आंदोलन और शिक्षा, सामाजिक वस्तुवाद और अनुशासनात्मक रूप शिक्षा के, प्रकृतिवाद शिक्षा में, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी बहुत जो है एजुकेशनिस्ट हैं, उनके कुछ नाम दिए हुए हैं। तो शिक्षा को हम प्रत्येक उसमें जोड़ के तो देखना चाहते हैं। जो मूल बात है वो शिक्षा की, अगर हम चलो उदारवादी और व्यवहारिक शिक्षा
की बात अगर समझते हैं तो उसका भी हालांकि झलक ये दे चुके हैं कि जब हम वसुधैव कुटुंबकम और प्रकृति को संभालते हैं, पर्यावरण को संभालते हैं, तो वो उदारवाद भी इसमें है। और फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि इसको हम कैसे इसमें हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उदारवादी और जो ये जो शिक्षा है व्यवहारिक शिक्षा, क्या कैसे समझें? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो आप ये कहोगे कि ये यूनान की इलेक्ट्रिसिटी है, ये पाश्चात्य देश की यूनिवर्सिटी, या ये भारत की है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक करंट है जो एक पर्टिकुलर प्रकार की एनर्जी है, लेकिन उसको आप मिक्सी में यूज कर सकते हो, कार चलाने में यूज कर सकते हो, कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। तो उसका व्यवहार और उसका रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी। या मान लो चीनी में मिठास ना हो, तो आप कहोगे कि ये चीनी है? नहीं कहोगे। तो चीनी का गुण क्या है? मिठास। एनर्जी का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका गुण क्या है? कि वो एक एनर्जी है जिसको डिफरेंट फॉर्म्स में यूज किया जा सकता है। जी हाँ। अब शिक्षा एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। अब वो जो शिक्षा के बारे में व्यक्ति लिख रहा है, वो उसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, किसके लिए लिख रहा है, किस उम्र के लोगों के लिए लिख रहा है, सामाजिक सुधार के लिए लिख रहा है, या रिसर्च के लिए लिख रहा है, या बच्चों को पढ़ाने के लिए लिख रहा है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन राइटर किस चीज को किस उद्देश्य से, किसके लिए, क्या परिवर्तन लाने के लिए उस ज्ञान को दे रहा है। तो उस ज्ञान का हमें कंपेयर उसी प्रकार के ज्ञान से करना चाहिए, राइट। हम नीम का कंपैरिजन आम से नहीं कर सकते, केले से नहीं कर सकते। केले का अपना एक गुण है, अपना स्वभाव है, उसको अपना खाद पानी चाहिए। तो अब केले उगाने की एक जो शिक्षा है, वो शिक्षा खेत में टमाटर उगाने की शिक्षा से अलग होगी, लेकिन है तो दोनों शिक्षा ना। तो ये हमें देखना होगा कि किस व्यक्ति ने किस शिक्षा को किस उद्देश्य से दिया और किसके लिए दिया, और उसके अनुसार हमें उनका कंपैरिजन करना चाहिए। लास्ट मेरा अंतिम, क्योंकि फिर जैसे चौहान साहब ने कहा कि बहुत विस्तृत है इसका, जो बहुत वसी एक दायरा है एजुकेशन का, शिक्षा का, तालीम का। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी की अध्ययनशीलता जो है, आदमी की एक रुचि होती है किताबों के प्रति, पुस्तकों के प्रति, जो आज नहीं है, कम होगी तो शायद कम है। तो क्या कहना चाहेंगे अध्ययनशीलता के बारे में? आप मुझे एक अंतिम इसमें आप बताइए कि अध्ययनशीलता के क्या लाभ हैं जो आज जो लोग हैं विमुख हैं इससे। तो आप ये देखिए कि संसार में 800 करोड़ लोग हैं, और 800 करोड़ लोगों का चेहरा आपस में नहीं मिलता, उनका थंब इम्प्रेशन आपस में नहीं मिलता, उनकी आँखों की आइरिस आपस में नहीं मिलती, उनके विचार नहीं मिलते, उनके डिसीजन मेकिंग नहीं मिलती, राइट। उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग डिफरेंट है। अब आपका प्रश्न है कि जो मनुष्य है उसकी शिक्षा, जी, अध्ययनशीलता, वो उसकी रुचि जो किताबों के प्रति, जरूरी नहीं कि वो एक फॉर्मल जिसे कहें कि वो कॉलेज में गया हो या किसी और मठ में या किसी और। सवाल ये है कि एक झुकाव होता है किसी के प्रति, यानी उसमें किताबों के प्रति या उसकी रुचि है पढ़ने की। मेरा सवाल उससे। तो अध्ययन जो है जैसे स्वाध्याय है, अपने आप के बारे में अवेयरनेस होना। मान लो आप नदी पार कर रहे हो, तो आप क्या क्या सोचोगे? पानी कितना गहरा होगा, बिल्कुल, पानी में कोई जानवर तो नहीं होगा जो मुझे खा जाएगा, राइट, मुझे तैरना आता है या नहीं आता है। तो ये आपका अध्ययन हो गया ना उस सब्जेक्ट के बारे में, राइट। तो अब अध्ययन जब व्यक्ति करे, किस सब्जेक्ट के बारे में करे, किस गोल को लेकर के करे, वो अध्ययन करता है या नहीं करता है। अब मान लो आपने किसी से सुन लिया, और जो आदमी, जो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, कि जो आदमी उस ज्ञान को लिख रहा है उसको ज्ञान है नहीं, और वो लिख करके दूसरों को शिक्षा दे रहा है, तो जो शिक्षा पर चलेगा उसका फायदा होगा या नुकसान होगा? तो इसलिए मैंने ये कहा था कि शिक्षा का सोर्स क्या है आपको ये समझना होगा। जो व्यक्ति पीएचडी की है, जिसने मान लो कि संस्कृत में, तो वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा सकता है?
सवाल ही नहीं पैदा। या फिजिक्स पढ़ा सकता है? या जिसने फिजिक्स में पीएचडी की है वो आपको संस्कृत नहीं पढ़ा सकता? तो हमें ये देखना होगा कि इसी को स्वाध्याय करते हैं। तो ग्रोथ फ्रॉम विद इन का मतलब ये है कि आदमी पहले अंदर अपने ज्ञान का सृजन करे। जैसे ज्ञान का कनेक्शन आत्मा से होता है, राइट? मन का कनेक्शन इमोशन से होता है, भाव से होता है। बुद्धि का कनेक्शन डिसीजन मेकिंग से होता है। और बुद्धि के ऊपर भी एक चीज है विवेक, कि बुद्धि गलत डायरेक्शन में तो नहीं ले जा रही है आपको, तो वो विवेक ही बुद्धि को चेक कर सकता है। तो ये एक पूरा विषय है कि आप अध्ययन कैसे करें, अध्ययन किस चीज का करें, और सीखना है तो अध्ययन आप किससे सीखें। अध्ययन जो है वो मूल मंत्र है शिक्षा का, लेकिन हम बच्चों को अध्ययन करना नहीं सिखाते। जैसे हमारा शरीर है, हम जितनी भी रिसर्च कर रहे हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? कि मेरे शरीर को काम ना करना पड़े। लेकिन जब ये शरीर निष्क्रिय होगा तो इसमें बीमारियां बढ़ेंगी। अगर मैं अपने हाथ से एक्सरसाइज ना करूं तो मेरे हाथ वीक हो जाएंगे। जिस भी पार्ट को मैं कम यूज करूंगा, तो शरीर चलते रहना चाहिए। चलायमान शरीर जो है शक्तिशाली होता है। और हमारा मन शांत होना चाहिए। जो शांत मन है वही अध्ययन कर सकता है। जैसे आप योग कर रहे हैं, लेकिन यम नियम आप करना नहीं चाहते, तो क्या आप योग में सफल होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए अध्ययन का पहला फार्मूला है कि आपका मन शांत हो। आपका मन शांत होगा तभी कंसंट्रेट करेगा। लेकिन आज सब बच्चों का मन जो है वो चलायमान है, बच्चों का और बड़ों का भी। तो हम मन को अशांत करते जा रहे हैं। अशांत मने कुते सुखम, अशांत मन को सुख कहाँ? और हम अशांत मन करके सुख की रिसर्च कर रहे हैं। तो ये सारी शिक्षा पद्धति की प्रॉब्लम है कि जो हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों के मन को एजिटेट करने के लिए पढ़ा रहे हैं, उनका शारीरिक बल कम कर रहे हैं। इसलिए बीमारियां आ रही हैं, बच्चों को चश्मे पड़ चल रहे हैं, डायबिटीज हो रही हैं, बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये सारा मैंने शुरू में भी कहा कि जब आपका सिद्धांत ही गलत होगा, आप सिद्धांत से भटक जाएंगे, तो उसके रिजल्ट भी भयानक होंगे। सिद्धांत से भटकोगे, रिजल्ट भयानक होंगे। तो हम इसी बात को आगे नहीं बढ़ाते। कारण ये है कि ये चर्चा बहुत विस्तृत है। तो मेरी गुजारिश इतनी है अंत में कि ये होके आएँ, बाहर जाना चाह रहे हैं, इनका प्रोग्राम है। तो जब बाहर से होके आएंगे तो हम एक शिक्षा के ऊपर एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं, जो कि समाज हित में हो, लोक हित में हो, और यकीनन वो बच्चों के हित में भी होगी। ऐसे ही हमारी एक मंशा है और इनसे अनुरोध है, और उम्मीद ये करते हैं कि हमारा अनुरोध जो है स्वीकार होगा। इस उम्मीद के साथ मैं फ़िलहाल यहाँ पे विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे। नमस्कार।